हमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन है, बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है और इसका रीजन देना है। अब स्टेटमेंट है हमारा, 2 कॉइन्स को हमने एक साथ टॉस किया तो मेरे 3 आउटकम्स आते हैं, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, यानी 1 हेड 1 टेल। और इन तीनों आउटकम्स की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3। अब हम इसे देखते हैं। अब अगर मैं कॉइन को टॉस करूं तो या तो हेड्स आता है या तो टेल्स। अब अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूं तो पहले कॉइन में हेड आ सकता है, दूसरे में हेड। ऐसे ही पहले कॉइन में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल। सिमिलरली पहले में टेल, दूसरे में हेड और दोनों में टेल। तो यहां पे मेरे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 4। अब हम यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स होगा नंबर ऑफ टाइम्स मेरा 2 हेड्स आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पे मेरे 2 हेड्स आए हैं एक बारी, तो ये होगा मेरा न्यूमरेटर में 1 आएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है मेरे 4, तो ये होगा 1/4। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स है 1/4। मैं नोटिस करूं ये 1/3 नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो ये होगा नंबर ऑफ टाइम्स 2 टेल्स आया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मेरा 2 टेल्स जो है वो एक ही बारी आया है, तो यहां न्यूमरेटर में 1 आएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 4, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। मैं नोटिस करूं ये 1/3 के इक्वल नहीं है। अब हमारा है 1 ऑफ ईच। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड और 1 टेल, या तो हेड टेल आ सकता है या तो टेल हेड। तो नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड और 1 टेल अकर होता है ये 2 टाइम्स होता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। ये भी मेरा 1/3 के इक्वल नहीं है, तो यहां पे मेरा प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 के इक्वल नहीं है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है।